एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक आदर्श प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ इस सॉल्यूशन के साथ में, जिसके 100% श्योर परीक्षा में आने के पूरे चांस रहेंगे। देखिए आप सभी को 75 में से 75 नंबर दिलवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए मैं आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप सभी को इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, जिसके 100% श्योर परीक्षा में आने के चांस है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको दिए जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, जो तुलसीदास जी कवि है वो किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो क्या वे ज्ञान मार्गी काव्य धारा के हैं, कि प्रेम मार्गी काव्य धारा के हैं, कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं, कि राम भक्ति काव्य धारा के हैं। तो इनका आंसर आपका रहेगा राम भक्ति। ठीक है, काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। दूसरा है कि वाक किसकी काव्य शैली है। ठीक है, जो वाक है आपकी वो किसकी काव्य शैली है। 4 ऑप्शन है, लगदात की है, कबीर की है, कि रसखान की है, कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लगदात। क्या आएगा इसमें आपका लगदात आएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा है कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए दोहा छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं। अब देखिए ये प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि दोहा छंद कैसा छंद है। वर्णिक छंद है कि वर्णिक छंद है, कि मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, या अर्धमात्रिक छंद। अब जो दोहा छंद है आपका वो मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो दोहा छंद है वो आपका एक मात्रिक छंद है। चौथा है हुजूम के आगे कौन चल रहा था। तो हुजूम के आगे आपका सलीम अली चल रहा था। 5वां है मुख की खाना का अर्थ है। देखिए ये आपका मुहावरा है, तो मुख की खाना का क्या अर्थ रहेगा, प्रसन्न होना, कि खाना खाना, मस्ती करना, कि हराना। ठीक है, मुंह की खाना की मुंह के पछेटना यानी कि उसको हराना। क्या है इसमें आपका हराना। 6ठा है परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि परदादी चोर को सही रास्ते पे कैसे लाई थी। तो सहजता से बात कह गए, यानी कि बहुत ही समझदारी से वो बात कहकर उनको रास्ते पर लाई थी। ठीक है, तो ये आपका द नंबर का राइट रहेगा। ठीक है, ऐसे में आप सभी को 3 आदर्श प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ इस सॉल्यूशन के साथ में। देखिए हर एक प्रश्न पत्र की यदि आपको PDF सहित, ठीक है, PDF सहित सॉल्यूशन चाहिए, PDF आपको उनकी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को सेट A विद सॉल्यूशन के साथ बता चुकी हूँ। ये आपका सेट C है और देखिए ये आपका सेट B है। तो ये तीनों पेपर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ बता चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। देखिए रियल पेपर आप सभी को कोई सामने नहीं बताएगा, तो हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार ये 4 सेट पेपर कंप्लीट किए हैं। देखिए ऑफलाइन कोचिंग भी है, देखिए उनमें भी हम उनको यही बता रहे हैं। देखिए भरोसा रखिए, क्योंकि हम 500 100 से 150 तक की छुच्चोरी की हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग है, उनको भी हम ये आदर्श प्रश्न पत्र दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च के साथ बनाया है। आपका पूरा पेपर इन्हीं 4 सेट पेपर में से आएगा। ठीक है, तो हम आपको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बताएंगे कि जो पेपर में आपका नहीं आएगा। हमने कंटेंट के साथ में तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, बच्चे
डेडेडेस पर जाते थे। तो बच्चे कहाँ पे जाते थे? तो चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि काम पे जाते थे। कहाँ पे? काम पे। ठीक है। दूसरा है छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के आपके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो होता है आपका मात्रिक, ठीक है, मात्रिक छंद, और एक आपका होता है वर्णिक छंद। क्या? कौन सा छंद? वर्णिक छंद। जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाता है, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, कि अक्षरों की, उसको वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरा है तूती बोलना का अर्थ डेडेडे से। तो तूती बोलना का अर्थ आपका रहेगा धाक जमना। ठीक है, धाक जमना, यानी कि तुतलाकर बोलना। ठीक है, तुतलाकर बोलते नहीं कोई बच्चे, उसको कहते हैं। मेरे नाना पक्के डेडेडेस माने जाते हैं। ठीक है, मेरे जो नाना हैं वो पक्के क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। चलिए, पांचवा है सालिम अली का यहाँ डेडेडेस बलियान है। तो कैसा? आखिरी। क्या है इसमें? आखिरी। चलिए, छठा, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना गया है। तो किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को। ठीक है। चले, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है जीवन का खंड चित्रण। जीवन का खंड चित्रण की आपकी जोड़ी है खंड काव्य। दूसरी है हरिशंकर परसाई, इसकी जोड़ी वसुधा। आकाश की जोड़ी है नव गगन। जन संपर्क विभाग, इसकी जोड़ी है बाढ़ की सूचना। बाढ़ की सूचना क्या है? ये बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता, इसकी जोड़ी है प्रेमचंद्र। मेरे बचपन के दिन, इसकी जोड़ी महादेवी वर्मा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे सत्य आपका लिखाएगा। दूसरा है कि जहाँ नायक नायिका का विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो यहाँ असत्य है। यह आपका वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका के विरह, ठीक है, विरह का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पर होता है आपका संयोग श्रृंगार। यदि यहाँ पर मिलन का वर्णन होता तो ये बात आपकी सत्य रहती, तो यहाँ पर अभी ऑलरेडी असत्य है। तीसरा है, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असत्य है। प्रत्येक शब्द के पहले जुड़ते हैं, यह बात आपकी गलत है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के बाद जुड़ते। कहाँ पे जुड़ते? बाद। यहाँ पर यदि पहले की जगह बाद होता तो ये बात आपकी सत्य रहती। यदि प्रत्येक की जगह आपका उपसर्ग रहता तो सत्य रहता। ठीक है, तो ये कहीं से भी आपका सत्य नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और पांचवा आपका सत्य है और छठा भी आपका सत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है? इसका आंसर है राजेश जोशी। दूसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर है 24 मात्राएं। तीसरा है सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर है तहमीन। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है 3। पांचवा, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। इसका आंसर है विवाह। और छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका आंसर है आपका 6। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सातवें कवि यानी कि कबीरदास जी है कह रहे हैं ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है?
8वां है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। 9वां है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखने हैं। और 11वां उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर आप लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारे जो प्रश्न पत्र है और आपकी वार्षिक परीक्षा से रिलेटिव जो भी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। अब एप्लीकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ से आपको कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ पर आपको इन प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। ठीक है, और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर ज़रूर जाना है, क्योंकि 100% श्योर इसी पेपर में से आपके प्रश्न फंसेंगे। आप कोई से भी MP बोर्ड के जिले से, कोई से भी हो, कोई से ग्रामीण क्षेत्र से हो, 100% श्योर यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, पेपर आपका भले ही अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जिलों में, पर क्वेश्चन आपके यही आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, कंप्लीट आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कवर करके जाना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ताकि आप सभी अच्छे नंबर ला सके। उसके लिए ही हम यहाँ पर पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस बार आप 90 पार कर सके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें है काव्यांश, और ये आपके इस काव्यांश के प्रश्न हैं। ठीक है, जिनके आंसर आपको इसी में से ढूंढ के करना है, वो भी आपको पूरे डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 22 है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व पुस्तकालय का होगा, विद्यालय का वार्षिक महोत्सव, और भ्रष्टाचार समस्या और समाधान विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है,